दोस्तों, जंगल में शदीद तूफानी बारिशें शुरू होने वाली थी। जंगल में एक दरख्त पर एक चील ने अपना घर बनाया हुआ था। चील का घर कच्चा तिनकों से बना हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद चील ने 2 अंडे दिए। चील को इस बात का इल्म था कि कुछ ही दिनों में मौसम के मुताबिक जंगल में शदीद तूफानी बारिशें शुरू होने वाली हैं, और वो ये सोच रहा था कि वो अपना मजबूत घर बना लेगा। चील अभी बैठा यही सोच रहा था कि एकदम से जंगल की एक तरफ से काली घटाएं आईं और ज़ोरों शोर से बारिश होना शुरू हो गई। बारिश इतनी शदीद और तूफ़ानी थी कि कुछ ही देर में चील का घर पानी से भर गया। चील को अब किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत थी ताकि वो अपने अंडों को किसी महफूज जगह पर ले जाए और वहाँ पर वो कुछ दिन के लिए, जब तक बारिश नहीं रुकती, अपने अंडों को महफूज रख सके। और फिर चील ने अपने अंडों को लिया और फाख्ता के घर के पास आ बैठा। फाख्ता के दरवाजे पर दस्तक दी और उसने उसको मदद के लिए कहा। फाख्ता अपने घर में आराम से अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। जब उसने दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनी, उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसको शिकारी चील नज़र आया। फाख्ता शिकारी चील को देखकर डर गई और उसने उसकी मदद के लिए दरवाज़ा ना खोला। चील काफ़ी देर वहाँ बैठकर मदद के लिए पुकारता रहा और फिर मायूस होकर वहाँ से उड़ा और चिड़िया के घर के पास आ बैठा। दोस्तों, चील ने चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक दी और उसको भी अपनी मदद के लिए पुकारा। चिड़िया ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और शिकारी चील को देखकर उसने भी उसकी मदद के लिए दरवाज़ा ना खोला। और फिर चील उड़कर एक कबूतर के घर के पास आया। कबूतर के दरवाजे पर दस्तक दी और उसको मदद के लिए पुकारा। कबूतर ने खिड़की से बाहर झांका तो वहाँ पर शिकारी चील बैठा था। पहले तो कबूतर ये देखकर डर गया, लेकिन फिर कबूतर ने सोचा कि ये इतनी तेज़ बारिश में शायद इसको किसी मदद की ज़रूरत हो, और यही सोचकर उसने दरवाज़ा खोल दिया और उसको घर के अंदर आने को कहा। शिकारी चील कबूतर के घर के अंदर आ गया और उसको अपनी सारी कहानी सुना दी कि किस तरह उसने सब पंछियों से मदद के लिए कहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद ना की। कबूतर ने शिकारी चील की सारी बात गौर से सुनी और उसकी मदद करने का फैसला किया, और उसने शिकारी चील से कहा कि वो उसके घर, जब तक बारिश है, वो उसके घर पनाह ले सकता है। अगले दिन जब बारिश रुकती है तो कबूतर अनाज लेने के लिए घर से निकलने लगता है। तो चील कबूतर से कहता है कि उसे भी अनाज के लिए घर से निकलना होगा, और तब दोनों ये फैसला करते हैं कि एक दिन कबूतर अनाज लाएगा और चील घर में रहेगा, और दूसरे दिन चील अनाज के लिए जाएगा और कबूतर घर में अंडों की हिफाजत के लिए रुकेगा। और साथ ही साथ वो ये फैसला भी करते हैं कि वो जल्द से जल्द चील का नया घर तामीर करेंगे ताकि चील उसमें अपनी आराम से ज़िंदगी गुजार सके। और इसके बाद कबूतर अनाज लेने के लिए घर से निकल जाता है। कुछ ही देर के बाद वो ढेर सारा अनाज इकट्ठा करके घर लाता है। ये सारा कुछ एक काली कवि देख रही होती है। कवि को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि चील कबूतर के साथ उसके घर में रहे। इसलिए दोस्तों, जब अगले दिन चील अनाज की तलाश में घर से निकलता है तो कवि कबूतर के पास जा पहुंचती है और उससे कहती है कि तुमने चील को अपने घर क्यों पनाह दी है, क्योंकि वो एक शिकारी पंछी है और वो कुछ ही दिनों में तुम्हारे अंडे खा जाएगा। लेकिन कबूतर उसकी बात से रजामंद नहीं होता और उसको खरी खरी सुना देता है। दोस्तों, कवि आग बगोला होकर अपने घर वापस आती है और कबूतर और चील को अलग करने के लिए, उनमें दुश्मनी डालने के लिए प्लानिंग शुरू कर देती है। अगले दिन जब कबूतर अनाज लेने के लिए घर से निकलता है तो पीछे चील घर में अकेला होता है। इतने में चील को ये ख्याल आता है कि उसके घर के लिए कुछ लकड़ियाँ कम पड़ रही थी, तो क्यों ना वो जल्दी से जाकर कबूतर के आने से पहले पहले वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर लाए। यही सोचकर चील घर से निकल पड़ता है। कबूतर और चील दोनों को घर से निकलता देखकर काली कवि के जहन में एक शैतानी तरकीब आती है और वो फ़ौरन से कबूतर के घर जाने लगती है कि अचानक से आगे से कौवा आ जाता है और वो उससे पूछता है कि अरे काली कवि, तुम इतनी जल्दी में किधर जा रही हो, कुछ घड़ी तो मेरे पास भी बैठ जाया करो। लेकिन कवि उसको आगे से डांट देती है और फ़ौरन से कबूतर के घर की तरफ चल पड़ती है। वहाँ जाकर दोस्तों, वो कबूतर के अंडे चुरा लाती है और अपने घर लाकर उनको छुपा देती है। दूसरी तरफ थोड़ी देर के बाद जब चील लकड़ियाँ लेकर घर वापस आता है तो वहाँ पे कबूतर के अंडे ना पाकर बहुत परेशान हो जाता है। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि कबूतर अनाज लेकर वापस आ जाता है और चील को परेशान देखकर उससे पूछता है कि अरे चील बहन, क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो चील उसको सारा माजरा कह सुनाती है और उसे कहती है कि जब वो लकड़ियाँ लेकर वापस आई तो उसके अंडे गायब थे। अभी वो इस बात पे बहस कर रहे होते हैं कि वहाँ पर काली कवि आ जाती है।
और सारी बात सुनने के बाद वो कबूतर से कहती है कि देखो कबूतर बहन, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये चील तुम्हारे अंडों पे बुरी नज़र रखे हुए है और मौका मिलते ही ये तुम्हारे अंडे खा जाएगी, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी और देखो आज तुम अपने अंडों से हाथ धो बैठी हो। कौवे की बात सुनकर जहाँ पर कबूतर परेशान होता है वहीं पर चील को भी गुस्सा आ जाता है और इससे पहले कि चील उसे कुछ कहता वहाँ पर कौवा कबूतर के अंडे लेकर आ जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है और उनको कहता है कि ये हरकत काली कौवे की थी, क्योंकि इसने तुम दोनों की दोस्ती ख़त्म करवाने के लिए ये सब काम किया था। और फिर दोस्तों काली कौवी शर्मिंदा सा होकर अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चल पड़ती है। अरे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो हमारे अपने साथ बुरा होता है, इसलिए हमेशा हमें हर किसी से अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।